वो नरेंद्र मेहता ने हड़प कर लिया क्या? हड़प कर लिया। अभी उसने ना, उसका नाम नरेंद्र मेहता ब्रैकेट में हड़प होना चाहिए। हमें बोलते हैं भाई आप तो भाईजान बन गए। मैं बोला हाँ, क्योंकि मैं सलमान खान का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। अगर भाईजान बोला तो मुझे भी फर्क है भाईजान का। अभी सलमान भाई हमारे बजरंगी भाईजान बनते, हम भी बजरंगी भाईजान बन गए, क्योंकि उनका और हमारा नेचर तो एक ही है कि हमने भी एक बार कमिटमेंट कर ली तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। और हमने कमिटमेंट कर दी है, हमने अभी तय कर दिया है। जो 13 सीटें हमें देने वाली है ना, अभी 13 आती है क्या वो देखिए। हम तो सत्ता पे आएंगे भाई। इस मीरा भाईंदर के शांति और अमन के लिए हम सत्ता पे आएंगे। राजनीति में सब लोग राजनीति करनी चाहिए, हमें पता है। अरे प्रताप सरनाइक 16 साल से इस मीरा भाईंदर का विधायक है। कभी देखे प्रताप सरनाइक ने किसको गाली गलौज की? प्रताप सरनाइक के ऊपर किसी ने एक गुनाह दाखिल किया? अरे तूने तो तेरे एफिडेविट में लिख के दिया कि मेरे ऊपर 25 से 30 गुनाह है। गुनाहगारों की टोली लेके तू बैठा है और महापालिका में जाने का वादा उनको लेके तू लोगों के सामने करता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोगों ने एक बार तुम्हें चुन के दिया, वो दूसरी बार बिठाया ना घर पे, तो भी तू सुधरा नहीं है। घमंड तेरी उतरती नहीं है, घमंड तो बढ़ती रहती है। हमारे लोग बोलते हैं ना कि बजरंगी भाईजान के पूंछ को आग लगा दिया, अभी इसका घमंड तो मुझे जलाना ही पड़ेगा। ये लंका तो जलानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस मीरा भाईंदर के शांति और अमन के लिए प्रताप सरनाइक कोशिश कर रहा है। इस मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए अगर प्रताप सरनाइक कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। हमारे हिंदू भाई चाहते हैं कि ये शहर में शांति हो। हमारे मुसलमान भाई चाहते हैं ये व्यापारियों का शहर हो, बहुत अच्छा शहर हो, रोजगार मिले। अगर दो समाजों को अलग अलग करने का काम भी तुम्हारे माध्यम से कभी कभी होता है भाई, मगर प्रताप सरनाइक ये होने नहीं देगा। क्योंकि बीच में हमारे मुजफ्फर भाई हमारे दोस्त है, वो पुराने पहले ठीक है, पार्टी अलग है मगर दोस्ती कायम है। पार्टी अलग हो गई तो क्या होगा। अभी उनके मम्मी की जी का बर्थडे था, हमने जन्मदिन की, क्योंकि बुजुर्ग है, हमारी महाराष्ट्र की, हमारी भारत की संस्कृति है। हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको मिलने जाते हैं। मैंने मम्मी जी को फ़ोन किया, मम्मी जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी मम्मी जी भी खुश हो गई। अभी मम्मी जी का नेचर तो आपको सबको पता है। बोला बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, अगर अच्छा लगा तूने मुझे फ़ोन किया, और मुझे पता है कि इस शहर का नेतृत्व जब तक तू कर रहे है, इस शहर में शांति रहेगी, तो कुछ होने नहीं देगा। ये आशीर्वाद है बुजुर्गों का, ये आशीर्वाद है बड़ों का, और इसलिए प्रताप सरनाइक चलते रहता है। प्रताप सरनाइक के पास कारवा तो आते रहते हैं। अरे तेरे को एक बार जिता के दिया था, दूसरी बार जमीन के नीचे इन्हीं लोगों ने आपको जमीन के नीचे गाड़ दिया, तो भी तू सुधरा। लोगों ने अभी तय कर दिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ धनुष्यबाण चलेगा। यह धनुष्यबाण महानगर पालिका में लेके जाएगा। यही धनुष्यबाण हमारे मंदाकिनी गवर्नमेंट को महापालिका में लेके जाएगा। यही धनुष्यबाण हमारे मोहसिन सुंबड़ को महापालिका में ले जाएगा। यही धनुष्यबाण श्रद्धा रूपेश ठाकुर को महापालिका में ले जाएगा। और अब सभी लोगों का लाडला दादा कमलेश दादा को भी, कमलेश गोयल को भी महापालिका ले जाएगा। लोग हमें प्यार देते हैं। ये मुंशी गवर्नमेंट के इतने बड़े पैमाने पे लोग आज उपस्थित हो गए। हमने उम्मीदवार दिया, उम्मीदवार आपको पसंद है कि नहीं? वोटिंग आप करोगे कि नहीं? ये लोगों के दादागिरी और गुंडागिर्दी को आप अभी खड़ा नहीं करोगे, इनको भेज दोगे वापस अपने घर पे। बोलेगे नहीं चलेगा। यहाँ पे हमारा शिवसेना का धनुष्यबाण है, प्रताप सरनाइक का धनुष्यबाण है, एकनाथ शिंदे साहब का धनुष्यबाण है। ठीक है, अभी हमारे कमलेश भाई ने बोला वो रिजर्वेशन आरक्षण क्रमांक 356। अच्छा, वो नरेंद्र मेहता ने हड़प कर लिया क्या?
हड़प कर लिया। अभी उसने ना, उसका नाम नरेंद्र मेहता ब्रैकेट में हड़प होना चाहिए, नया नामकरण कर देते उसका। अरे चलो अभी इलेक्शन जाने दो, सब पत्रा उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। प्रताप सरनाईक के साथ आओगे ना? अगर हमारे मुंशी कंपाउंड के बच्चों के लिए अगर एक केस मंत्री होने दो, ऊपर आ गया तो भी चलेगा, क्योंकि सच्चाई के साथ हम है। अरे भाई यहाँ चारों देना, एक मत देना। वो पिछले बार खाली कमलेश को दिया और तो तीनों जन को घर पे बिठाया, 8 साल घर पे बैठना पड़ा इनको। भाई ऐसा मत देखो, काम करूंगा। एक बार जब मैंने बोला ना, कमिटमेंट कर दिया तो मैं कभी सुनता नहीं। तुम मेरे को कमिटमेंट करो, मैं तुमको कमिटमेंट करता हूँ। और मंत्री की कमिटमेंट है, देखो कैमरे चल रहे हैं बाद में, और तुम लोग बहुत शाने हैं मुझे पता है। हाँ, बाद में वो कैमरे का जो रोल है वो निकालोगे बराबर और दिखाओगे। देखो प्रचार सभा में बराबर आपने बोला था। बस तय कर दिया, चलो चिंता मत कर। मगर फिर मैदान में खेलेगा कि घर पे बैठेगा? हाँ, मैदान खेलने के लिए होता है, बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं। जिसने वो पत्रा लगाया ना और हड़प करने की कोशिश करेगा, प्रताप सरनाईक तुम्हारे साथ में है, चिंता मत करो। आज जो मैंने जवान दिया वो पूरा करते रहूंगा, क्योंकि मुझे ताकत दी है। मुझे विधायक नहीं बल्कि मंत्री भी बन गया, तो ये ताकत प्रताप सरनाईक आपके पीछे है और आपके साथ में लगाएगा। सिर्फ आपको एक काम करना है कि आने वाले 15 तारीख को हमारे चारों जनों को विजयी करना है। सिर्फ और सिर्फ नाम किसी का नहीं लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ धनुष्यबाण का बटन दबाना है। माझ्या लाडक्या बहिणींना सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो, 15 तारखेला सगळ्यांना मोठ्या प्रमाणात धनुष्यबाणाचं बटन दाबा आणि विजयी करा असं आवाहन तुम्हाला करतो। परत एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की। ये प्रताप सरनाईक साहब का हमारे वार्ड नंबर 15 के ऊपर तहे दिल से ध्यान है और उनको 15 की समस्या का भी जानकारी है। और प्रभाग 15 ये विरोधियों के नज़र में ज़्यादा है, उसके बहुत से कारण है। अभी हमारी जो एरिया जो डेवलप हो रही है उसमें प्रभाग 15 एक नंबर पे है। और जो हमारी जो स्लम एरिया है यहाँ पर सब गरीब लोग रहते हैं और उनको इतने शिक्षित भी नहीं है। तो मुंशी कंपाउंड है, फिर बाजू में और भी छोटे पेनकर पड़ा है, मेरा गांव है, और आजू बाजू में सारे दूसरे नगर पालिका रिजर्वेशन प्लॉट है। जो प्लॉट अभी ऑलरेडी राजनेताओं ने जो राजनीति करते हैं उन्होंने अपने कब्जे में लेके रखे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर लोगों ने मांग की कि हमको मैदान होना चाहिए, तो यहाँ पर जो 357, 355, 56, 57 ये 3 आरक्षण है और ये तीनों आरक्षण काफ़ी बड़े हैं, जो प्लेजेंट पार्क से लेके काशी मेरा तक आता है और वो जो मुंशी कंपाउंड को अटैच होता है। तो इसकी वजह से वो बड़ा एक लेआउट होता है। वो नगर पालिका डेवलप करने 2012 में मैं नगर सेवक था, उस समय हमने वो मैदान का ओपनिंग भी किया था, मंजूरी भी हुई है। लेकिन जो राजकर्ता है उन्होंने वो सब कैंसिल करा के जो भी था वो आदेश बाजू में करके अपना वहाँ पर कब्जा बिठा दिया और जो वहाँ पर सब पत्रे अनलीगल लगा के वो सब अपना कमर्शियल वहाँ पर एक्टिविटी चला रहे। अगर आप चारों जीत के आते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? हम पहला विकास करेंगे और ये जो विकास करने के लिए जो बड़े बड़े जो आरक्षण जो है वो आरक्षण के ऊपर हम पहला ध्यान देंगे और प्रशासन के माध्यम से वो वहाँ पर डेवलप करके लोगों को उसका सुविधा का लेने के लिए लाभ करके दे देंगे। मैं श्रद्धा रूपेश ठाकुर वार्ड क्रमांक 15 से। तो वार्ड क्रमांक 15 के बारे में हम बोलना चाहेंगे कि इतने दिन से हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों की समस्या हमने देखी है। तो सबसे बड़ी समस्या पानी की ही है।
और बाकी मीरा गांव और पेनकर पाड़ा उधर से देखा है, जहां गटर की समस्या है, रोड टूटे हैं, जो भी लोगों के कंप्लेंट्स है उसका हमने कमिटमेंट किया है। और अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो सर से पहली बात तो यही करेंगे कि सारी कमिटमेंट्स पूरी की जाए। आपने अभी बोला कि अगर चुनाव जीत पाएंगे, मतलब आपको भी शक है कि आप नहीं, हम आएंगे ही सर, हम आएंगे, हमको पूरा हमारे पैनल पे भरोसा है और हम चारों जीत के आएंगे। घूम रहे हैं तो उससे पब्लिक क्या लग रहा है कि आप निगेटिव है पॉजिटिव है? सर हमारे धनुष बाण पे हमको पूरा भरोसा है कि लोग हमको चुनाव जिताएंगे ही जिताएंगे।